नमस्कार, आप मेरे साथ देख रहे हैं मोजेस न्यूज। कृषि कानून बिल को लेकर चल रहे दिल्ली प्रदर्शन पर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। धरने में मरने वाले किसानों को मिले शहीद का दर्जा और 1 करोड़ रुपए मुआवजा। आपको बता दें कि भाजपा सरकार द्वारा कृषि बिल को लेकर किसानों के आगे एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है, जिसको लेकर किसान दिल्ली में पिछले काफी दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। भाजपा सरकार द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं लेने पर भारतीय किसान यूनियन शक्ति के पदाधिकारियों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। वहीं आवारा पशुओं से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे गोवंशों को गौशाला भेजने की अपील भी की। आइए देखते बुलंदशहर से हमारे संवाददाता सतीश कुमार की ये रिपोर्ट। आपको बता दें कि दिल्ली प्रदर्शन में शामिल किसानों की शहादत के लिए शहीद का दर्जा और 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने के लिए प्रधानमंत्री के नाम दिबाई एसडीएम मोनिका सिंह को भारतीय किसान यूनियन शक्ति के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिट्टी गौड़ उर्फ कुंवरदीप गौड़ ने कहा कि सरकार को किसानों के विरुद्ध में लागू किए गए कृषि कानून को वापस लेना पड़ेगा। अगर नहीं लिया गया तो किसान यूनियन कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ जोरदार उल्ट आंदोलन करने के लिए विवश होना पड़ेगा। जो हमारे किसान गांव-गांव में परेशान है, पूरी रात किसान जाग रहे हैं गायों से अपनी फसल की रक्षा के लिए। यदि 1 घंटे के लिए भी किसान गायब हो जाता है तो उसकी फसल चट हो जाती है। तो जो किसानों की ज्वलंत समस्या है, जो गायों को लेकर है यहाँ, वो समस्या हमने एसडीएम महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधन किया। दूसरा, जो देश हित में, किसान हित में हमारे जो किसान भाई हैं और ये किसान यूनियनों के जो संगठन के लोग हैं, वो तमाम लोग दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं और धरना देते देते करीब 50 लोग शहीद हो गए। हम उनकी शहादत पर हमने 2 मिनट का मौन रखा और मौन रखने के बाद हमने एक ज्ञापन प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए दिया एसडीएम महोदय को कि उन शहीदों को, जो वहाँ शहीद हुए हैं, उनको एक तो शहीद का दर्जा दिया जाए, दूसरा उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता रूप में दी जाए। अच्छा, आपको लगता है कि इस तरह जो आप आए दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ज्ञापन दे रहे हैं, इनसे जो है इस तरह का दर्जा मिलेगा और ये जो काला कानून लगाया है सरकार ने, वापस हो सकता है? वापस होगा, ज़रूर वापस होगा, क्योंकि लोग अभी जागरूक नहीं हैं। अभी लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये कानून क्या है। जब लोगों को ये पता लग रहा है कि ये कानून किस तरह का है और किस तरह इस कानून के माध्यम से हम किसानों का शोषण होगा, किसान बर्बाद हो जाएंगे, तो लोग जागरूक हो रहे हैं और जुड़ रहे हैं हमसे। किसान यूनियन के कार्यकर्ता गजेंद्र शर्मा ने एसडीएम को ज्ञापन देकर किसान आंदोलन में मरने वाले किसानों को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में घूम रहे आवारा गोवंशों द्वारा किसानों की खेती को नष्ट किया जा रहा है। वही किसानों को शीतलहर में जाकर अपनी फसलों का रखाव कर रहे हैं। सरकार द्वारा गौशाला की व्यवस्था कराने के बावजूद आज भी गाय और सांड आवारा घूम रहे हैं। आज तहसील पर जो धरना प्रदर्शन क्या है पूरा मामला और किन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? आज ये भारतीय किसान यूनियन किसान शक्ति के तत्वाधान में जो ये सांकेतिक प्रदर्शन रहा, वो इन कारणों से रहा कि हमारे ये भारत सरकार द्वारा जो किसानों पर काले कानून लागू किए गए हैं, इन किसान जो धरनारत रहे वहाँ पर जिन लोगों ने अपनी यही लीला समाप्त हो गई है, जिन लोगों की, उन किसान परमार्थी जीवों की आत्मा की शांति के लिए हमने यहाँ 2 मिनट मौन रखा है और ये परमपिता परमात्मा से निवेदन करने के बाद में हमने यहाँ ज्ञापन दिया है, जो कि भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नाम को संबोधित करते हुए है कि वो किसान जो राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा करता है और उसने इन काले कानूनों के विरुद्ध जो धरनारत रहते हुए जिनकी इलिया समाप्त हो गई, उनको आर्थिक मुआवजा भारत सरकार 1 करोड़ रुपया दे और उन्हें शहीद का दर्जा भी दे। और दूसरा जो ज्ञापन दिया है, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित ज्ञापन दिया है, जिसमें यहाँ की क्षेत्रीय समस्याएं, जो कि ज्वलंत समस्या है, किसानों की फसल का चौपट होना गायों के द्वारा। जो छुट्टा गाय हैं उनका गौशाला स्थल तो बने हुए हैं, पर केयर टेकर्स इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। गौशालाओं से गायें छूट जाती हैं और
उसका अनफेयर मीन्स कहीं ना कहीं जो केयर टेकर है वो ले लेते हैं। साथ में किसानों की फसल जो चौपट हो रही है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए भाजपा सरकार हमेशा से अपनी मनमानी करती आई है। 2014 से अब तक के समय तक ऐसा कई बार हुआ है। सरकार ने लोगों को अपने फैसलों से परेशानी, चिंता, दुख, तकलीफ दी और ना जाने कितने लोगों की मौत का कारण भी बनी। इतने कड़ाके की ठंड, वहीं दिल्ली एनसीआर में मौसम बरसात भी इन किसानों के हौसलों को हिला नहीं पा रही है। मगर वही सरकार अपने फैसलों पर इतनी अड़ियल हो चुकी है कि वापस लेने का नाम ही नहीं ले रही। ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है। सरकार लोगों के हित के लिए काम करती है, उनकी तकलीफ दूर करती है, ना ही ये कि उनको अपने घरों से निकाल सड़कों पर मोर्चा करने पर मजबूर करे। किसानों के हर दर्द को लोगों तक पहुंचाना हमारा काम है और हम आपको हर खबर पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।